साहब ने 15 निवारक सेवाएं यहाँ पे चिन्हित की हैं। एक्सचेंज डिपार्टमेंट, BSNL, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राम, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, कॉम्फर्ट एंड रिलेटेड मिल्क कोऑपरेटिव, हेल्थ डिपार्टमेंट, बिहार, कोविड-19, FCI, एविएशन, लॉन्ग डिस्टेंस गवर्नमेंट रोड ट्रांसपोर्टेशन, फायर सर्विसेज, ट्रैफिक, एम्बुलेंस सर्विसेज, मीडिया पर्सन, इन लोगों के लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध है। नियमानुसार जो जिस स्टेट में चुनाव होता है वहाँ के CEO इस बात को तय करते हैं। लोकसभा चुनाव में इस बात को GCA खुद करते हैं। कोविड के मद्देनजर और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको क्वारंटाइन है वो भी अपने वोट दे सकते हैं, लेकिन जिस दिन मतदान होगा उसके आखिरी घंटे में। और पोस्टल बैलेट की सुविधा है जो ऑलरेडी कैंटोनमेंट उनको दी जा चुकी है। कंटेनमेंट जोन वाले जो इलेक्टर्स है वो भी वोटिंग दे सकते हैं पोलिंग बूथ ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स, अगर वो कोविड फ्री है तो। एंड ड्यूरिंग द लास्ट आवर इफ दे आर कोविड पॉजिटिव, जस्ट लाइक अदर पेशेंट्स हु आर कोविड पॉजिटिव। आपको इस बात का भी बहुत पता है कि हम हर बार इलेक्शन में जनरल ऑब्जर्वर, जो हमारे मेडिकल ऑब्जर्वर्स, पुलिस ऑब्जर्वर और माइक्रो ऑब्जर्वर लगाते हैं। उसके तो आज लिस्ट भी आ गई हुआ है जो हमें नहीं पता कि वो तो उमेश जी वहाँ बैठे दिल्ली में काम उसमें नहीं। जो हमने कहा स्पेशल मेडिकल ऑब्जर्वर ओवर एंड अबव दैट, और हमें लगा कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, we can send some special police observer also, as we have to send to 1 or 2 states. I would not like to name any other state at this time. और ऐसे ही हम जनरल ऑब्जर्वर भेज सकते हैं over and above that. Those are called special observers. ये साहब ने हमें अवगत कराया, प्लस जो आपके हेल्थ सेक्रेटरी उन्होंने अवगत कराया, नोडल हेल्थ ऑफिसर्स डालिए गए हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, दूसरे स्तर पे टू oversee all COVID-19 related arrangements and preventive measures during the entire process. और जो पोलिंग स्पेसेस को डिकंजेस्ट करने के लिए और ज़्यादा मूवमेंट अलाउ करने के लिए पोलिंग टाइम हैज ऑलरेडी बीन टेकन एट हियर और 1 hour. Polling will now be held from 7 AM to 6 PM instead of 7 AM to 5 PM early. लेकिन ये जो आवर्स हैं ये लेफ्ट विंग डिस्ट्रिक्ट में इफेक्टिव नहीं होगा, जो दर्रा एरिया आपका है उसमें भी इफेक्टिव नहीं। नॉमिनेशन फॉर्म और एफिडेविट ऑनलाइन में भरा जा सकता है, प्रिंट आउट सबमिटेड टू द RO। सिक्योरिटी मनी जो है वो भी ऑनलाइन मोड से जमा कराई जा सकती है। Candidates can also seek electoral certificate digitally. The number of people accompanying a candidate for submission of nomination is now being restricted to 2. The number of vehicles also being restricted to 2. Door-to-door campaigning has been restricted to 5 persons, including the candidate. Road shows are allowed subject to follower being broken up every 5 vehicles. उसकी भी रूपरेखा क्या होगी वो सीरीज ऑफ से नेक्स्ट 2-3 डेज में उसकी रूपरेखा विस्तृत उससे आपको और ये जो बात आ रही थी बार-बार कि केवल अपने इस चुनाव में वर्चुअल कैंपेन होगा, मैं बड़े करने वाले के लिए आपसे कहता हूँ गलत है। अगर केवल वर्चुअल कैंपेन होना होता हम कलेक्टरों के साथ बैठ के फिजिकल मीटिंग क्यों करते, आपके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते, दिल्ली में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते। देखिए वर्चुअल कैंपेन की जो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी अपनी जगह, एक्चुअल कैंपेन की फिजिकल कॉन्टेक्ट की, आई टू आई कॉन्टेक्ट की, तो कहते हैं बच्चों को आजकल पढ़ाया जा रहा है स्कूल से ऑनलाइन, बच्चे फील करते हैं हमारा टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए as the time goes on both have to stay together.
उसके लिए हमने आपके जितने जिला बनी है, आज से 15-20 दिन पहले हमारे अधिकारियों को कहा था कि उस सबसे जिलावार एक पुलिस वाले के हॉल है उसकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, और जितनी ग्राउंड पुलिस हमारे पास है, हम वहाँ से कुछ माइक्रो मैनेज, ये हमारा काम है। ये सारा काम सीईओ साहब के मार्गदर्शन में, निर्देशन में जो जिलाधिकारी और एसपी 2 गज की दूरी का मानक ऑलरेडी तय, इससे होम फेस तय हो चुका है। हमने जब रिव्यू किया तो हमने ये पाया कि बहुत से कलेक्टरों ने हमें बताया, उन्होंने जो उनके यहाँ हॉल्स हैं उसमें तो ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग के खोले वोले जो भी सीटिंग वगैरह का इंतजाम कर लिया है, और जो ग्राउंड्स हैं उनमें वो 1-2 दिन में उसका शुरुआत करने वाले। हमने उनको इसलिए ये भी कहा कि भाई हम चाहते हैं कि आप शुरुआत कर लें, तुम नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पे आए हम सीईओ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कोई हेलीकॉप्टर फैसिलिटी आप उपलब्ध करा दें, और हो सकता है हम भी कोई दिक्कत इसलिए असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बिना किसी को बताए उठते हैं, छापा मारने ही नहीं, ये देखने के लिए मौके पर कि ये जो हम सारी रस्ते कर रहे हैं ये वाकई में क्या है कि नहीं। तो मेरा कहना है बात को करने का शायद थोड़ा मकसद होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। और साथ में सर्विस वोटर्स और 65 भी हम करना चाहते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि एक तो ज़्यादातर राजनीतिकों ने कहा कि जो इसका दुरुपयोग हो सकता है, प्लस सेकेंडली उस बात को दोबारा दोहराऊंगा कि 1500 से 1000 वोटर करने के बाद हमारे पास भी इतनी क्षमता नहीं थी कि हम इतनी मैन पावर ऑर्गेनाइज कर सके। और 65 कहने का भी हमारा कोई हमने अपने दिमाग से नहीं एकदम लगा लिया। MNC की गाइडलाइन है, फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है वल्नरेबिलिटी कैटेगरी में 65 एंड अबव, केवल हमने वहीं से बात किया। एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग काफी चिंतित हैं, और अच्छा है आज आपके यहाँ कोई अच्छे से पकड़े गए, तो अखबार में पढ़ा हमने, अभी आपके ऑफिशियलिंग डीजी कह रहे थे मीटिंग में कि वो 1 करोड़ 30 लाख हो गया। मैंने कहा भाई हमें तो वो फिगर पता है कि हमने हेलीकॉप्टर दिया था यहाँ से किया जाने के लिए, उस वक्त 75 लाख बताया गया था, बाकी आप कह रहे हो 31 हो गया तो अच्छी बात नहीं। और लेकिन हमने तय किया है जैसा हमने लोकसभा में किया था और कुछ विधानसभा में कर चुके हैं, केंद्रीय प्रदेशों में कर चुके हैं, कि हम स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, पीपल रिटायर्ड, वेरी सीनियर, वेरी रिटायर्ड, with impeccable, outstanding integrity and outstanding track record, अभी तक हमने 2 लोगों को चिन्हित किया है। मधु त्रेन जी हैं, मधु महाजन जी हैं, और बालाकृष्णन जो एक्स प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और डीजी इन्वेस्टिगेशन थे कर्नाटक में, इनको हम यहाँ भेजेंगे। और ये लोग मधु महाजन जी बालाकृष्णन जी से सीनियर है, ओवरऑल इंचार्ज को रहेंगी। और हमने ऑलरेडी इन दोनों अधिकारियों को लोकसभा इलेक्शन में कर्नाटक में भेजा था, महाराष्ट्र में भेजा था, 2-3 स्टेट्स में भेज चुके हैं, दे गिव आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। तो उनके हम आदेश यहाँ से जाते ही चल निकाल देंगे। उनसे जो सुशील चंद्रा जी हैं, आप जानते हो कि वो तो चेयरमैन सिक्योरिटी खुद ही रहे हैं, उन्होंने उनसे टेलीफोन पर बात करके कंसेंट भी ली। कोविड काल में अधिकारी कंसेंट भी नहीं देते ना आजकल, तो तमिलनाडु के हम नहीं ले जाते। पोस्टल बैलेट के विषय में मैं फाइनली आपको बता दूं कि हमने अपना मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी को इनसे बातचीत करके, इनसे सारे हमारे अधिकारियों से या हम तीनों के ऑफिस में ये तय किया है कि 80 वर्ष से जो ऊपर लोग हैं और जो पिटुकड़ी वोटर्स हैं, उनको मतदान पोलिंग स्टेशन है वो तभी आएंगे अगर वो चाहते हैं, वरना हम घर से उनका वोट मंगवाने का थ्रू BLO सेक्टर मजिस्ट्रेट मकबूल इंतजाम करें। इस विषय में ये निर्णय तो लिया जा चुका है। इसकी विस्तृत जो
गाइडलाइंस हैं, जो भी डिटेल्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि सीईओ साहब भी इंतजार कर रहे होंगे कि हम कब दिल्ली पहुंचे, आज रात में या कल जारी कर